तो हेलो गाइस, आज आप लोगों को मेरी ज़िंदगी के ना कड़वी सच्चाई बताना हूँ, डार्क रियलिटी जो मेरी ज़िंदगी के मतलब मेरे साथ चल रहा है। मेरे साथ नहीं, ऐसा हर लड़के के साथ होते ही रहता है, लेकिन कोई बताता नहीं। हर कोई छुपाते रहता है या दबा के रखता है या अंदर ही अंदर घुटते रहता है उस चीज़ को दबा के। लेकिन हम लोग रोना भी चाहे तो रो नहीं सकते। पता नहीं ऐसा क्या है हम लोगों का जो हम लोग रो नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या इसको दबा के रखते हैं। कारण हम लोगों को ना बचपन से ही ऐसा मतलब ट्रीट किया जाता है, या हम लोग जब बचपन से बड़े हुए ना, तो हम लोग के माँ बाप या माँ ऐसे सिखाते हैं लड़का रोना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। हम लोगों को कभी सुना ही नहीं गया है, बचपन से नहीं सुना गया है हम लोग को। तो आज इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने तो किसी को बता नहीं सकता। कारण मैं किसी के सामने ना रो सकता हूँ ना कुछ बता सकता हूँ। परेशानियां बताऊंगा तो लोग मेरे ही मजाक उड़ाएंगे या मुझ पे ही हंसेंगे। रोऊंगा तो भी लोग हंसेंगे, लड़का होके रो रहा है। क्या बोलो, घर तो छोड़ो, समाज के बाहर का लोगों को तो छोड़ ही दीजिए। ऐसा मतलब हो चुका है पूरा जिंदगी में। नहीं, ऐसा आप लोगों का काफी सारे लोगों का साथ ऐसा हो रहा होगा। काफी लोग ये सब चीजों से मतलब लड़का झेल रहे होगा, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं। ये कड़वी सच, इस जिंदगी में ना सबसे बड़ा परेशानी यही है कि हम लोग किसी को कुछ बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं बता पाता। मैं अभी अगर अपना प्रॉब्लम मेरे बीवी को बताओ या किसी को बताओ, नहीं बता सकता। के कारण मैं अंदर से ना ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ। पहले बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ, कारण मेरा लाइफ में इतना सारा मतलब हेल मतलब बर्बाद हो चुका है, इंसिडेंट हो चुका है। इस वजह से ना मैं ज़्यादा डिप्रेस में चला गया था, है बहुत ज़्यादा डिप्रेस, इतना परेशान हो गया। लेकिन किसी को सच्चाई नहीं बताता। सच्चाई यही है कि मैं अंदर से टूट गया हूँ पूरा तरीके से। ना तो मैं ठीक से काम कर पा रहा हूँ, ना ज़िंदगी जी पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ ज़िंदगी से। नहीं बताता नहीं हूँ, बता ऐसे जताता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ कि सब कुछ ठीक है, मतलब मैं ठीक हूँ। अंदर से कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ हिला हुआ है टोटली। आज आप लोगों के सामने इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग मेरे परिवार लगते हैं। जी, यूट्यूब यूट्यूब पे जितने फैमिली है सब मेरे परिवार जैसे हैं। तो आज तक मेरे साथ मतलब मुझे देख रहे, समझ रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए, जो सच है वो बताया जाए लोगों, आप लोगों को पता भी चलना चाहिए। तो गाइस इसी वजह से, क्योंकि ऐसा ऐसा वक्त से गुजारा ना, अभी भी गुजर ही रहा हो। कोई कोई भी एक भी इंसान साथ नहीं देता है, कोई भी। आजकल का डार्क मतलब रियलिटी यही है। अगर आपके पास पैसा है, आपका अच्छा लाइफ है या लाइफ स्टाइल है, तो ही आपसे लोग बात करेंगे। अगर आपके पास सही पैसा, आप कुछ भी नहीं है, तो लोग आपसे कोई बात या रिश्ता भी नहीं रखना चाहते। तो इस तरह का हालत है। मेरा सिचुएशन ऐसा था, मैं काफ़ी 5 साल पहले, 5 साल 6 साल हो चुका है, जो मैं बीमारी में, आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा होगा, मैं बीमार होके तो ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद में फिर मेरा दूसरा बीमारी आ गया, शुगर का आ गया, हाई प्रेशर का आ गया। तो फिर मैं काम जो कर रहा था वो सब नहीं कर पा रहा था। धीरे-धीरे मैं और डाउन चला गया। मेरा अंदर का जो मोटिवेशन है वो टोटली मतलब खत्म हो चुका था। काम करने को हिम्मत बचा ही नहीं था, अंदर से मैं टूट चुका था। लेकिन कभी बताया नहीं किसी को, ना घर वालों को कभी नहीं बताया मैं, बीवी को भी नहीं पता है, पल्लवी को भी नहीं पता है, कुछ भी। मैंने कभी भी सच नहीं बताया कि मैं अंदर से पूरी तरीक़ा से टूट चुका हूँ। मतलब मुझे हिम्मत नहीं बचा, इतना मैंने बीमारी में झेल चुका हूँ ना। मौत मतलब ऐसा लगा ना कि मौत का पास से मतलब वापस आया हूँ। मतलब मौत का पास ही चला गया था, ऐसा लग रहा था। लेकिन सच्चाई नहीं बताता हम लोग। क्यों नहीं बताता? कारण मैं अगर घर का अगर बोलता ना, अगर मैं अगर अपना सच्चाई बताऊँ, मैं टूट चुका हूँ, फिर पल्लवी भी शायद हिम्मत उतना छोड़ देगा। मुझे क्या है ना, अंदर से भले मैं टूट चुका हूँ, लेकिन बाहर से मुझे ऐसा दिखाता हूँ कि मैं पूरा मतलब फुल मोटिवेट हूँ, फुल पावर में हूँ। वो दिखाना पड़ता है, उपाय है नहीं। लेकिन अंदर का जो सच्चाई है वो मैं किसको बताऊँ? अब बताने के लिए कोई बचा ही नहीं है। कारण मैं पल्लवी को बता नहीं सकता। अगर उसको बताऊँगा तो वो भी वही हाल हो जाएगा फिर। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको तो बता नहीं सकता। इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को, मैं यूट्यूब फैमिली को अपना बताऊँ कि मतलब तरह से टूट चुका हूँ ना, कि अभी ऐसा कोई मेरे पास ज़रिया है नहीं, ना तो मेरे पास ढंग का मतलब काम है। तो मैं टूट चुका हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से। पैसा है नहीं उतना। दूसरा बात है, मैं इस लाइन पे आया हूँ, यूट्यूब के लाइन पे, यूट्यूब करियर पे आया हूँ। शायद कुछ हो जाए, शायद कोई तो समझेगा, कोई तो सपोर्ट होगा ना। कारण खुद का तो कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। अभी उम्मीद आप ही लोगों से, कारण आप लोग भी शायद मुझे कुछ सपोर्ट कर पाओ यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, अपना यूट्यूब फैमिली के ज़रिए से।
तो गाइस इसीलिए मैंने आप लोगों को अपना परेशानी बताया, कारण मैं बहुत ज़्यादा इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से, तो मतलब हताश हो चुका हूँ। कारण जब आदमी के पास ना नहीं होता ना, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो चुका हूँ, मतलब होप है ही नहीं मेरे पास, इतना डाउन हो चुका। किसी तरह मतलब कर रहा हूँ तो मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ, बाकी ऐसे कोई काम फिक्स नहीं कर पा रहा हो या कुछ भी नहीं। कारण इस बीमारी से भी वैसे ही मैं डिमोटिवेट हो जो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका हूँ। दूसरी बात है कि लोग हैं ना, लोग सराउंडिंग में जितना लोग हैं, घर परिवार, ये लोग खुद ही एक तो एक परेशानी खड़े करते हैं, ऊपर से डिमोटिवेट करते रहते हैं दिन रात। ये कुछ होगा नहीं तेरे से, कुछ बनेगा नहीं, तू कुछ कर नहीं पाएगा, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब बेकार है, मत कर। मतलब ऐसे-ऐसे सवाल है, ऐसे-ऐसे मतलब क्या बोलूँ, इसका कोई आंसर है नहीं किसी के पास, ना आप लोगों के पास होगा। आप लोगों कितने लोगों ने ऐसा झेला होगा, कितना लड़कों ने, पता नहीं, सबको ऐसा सुनने मिला ही होगा। आज सक्सेसफुल नहीं हो तो भाई ऐसा सुनने को मिल रहा है, जो सक्सेसफुल है उसका पीछे सब भाग रहा है, घरवाला सब तारीफ़ करते हैं। आज मेरे पास गाड़ी नहीं है या तो पैसा नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास कोई नहीं है, कोई मुझे पूछता भी नहीं है, कोई मुझे नहीं पूछता है। ऐसा हालत है। ऐसा मेरा साथ नहीं, ऐसा बहुत सारा लड़कों के साथ होगा। ये ज़िंदगी का मतलब कड़वी सच्चाई है। आपका पैसा-वैसा कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी, आपको कोई भाड़ में नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, भाड़ में जाओ आप, कोई पूछ नहीं। घर का मतलब कोई, घर में माँ-बाप भी आपको नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, अब कोई नहीं पूछने वाला। सब आपको ताने, गाली, ये कोई नहीं पूछेगा भाई आपका परेशानी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, 2 दिन, 4 दिन, आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको अंदर का सच्चाई किसी को नहीं जानना है। सबको चाहिए अपना पैसा चाहिए, अपना लाइफ़स्टाइल चाहिए, अच्छे से जीना है। आप कहीं से भी लाओ, मर के लाओ, आपको कोई पता नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, मतलब क्या कर रहा हो। ये सच बता रहा हूँ मैं, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। जो लोग बोलते हैं ना, ये है, वो है, ये कर दिया, उसका आशीर्वाद था, कुछ नहीं भाई। सबको तुमसे कुछ मतलब है या मुझसे भी कुछ मतलब है, इसीलिए है, नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं कर पाओगे तो मुझसे मतलब खत्म हो जाएगा, तो फिर वो लोग कुछ बात नहीं करेगा गाइस। तो आप लोग क्या समझते हो, आपको लोग क्या लगता है? मैंने अपनी परेशानी आप लोगों को शेयर किया है, जो मैंने काफ़ी टाइम से भुगत रहा हूँ और 5-6 साल से भुगत रहा हूँ इस बीमारी होने के बाद। ठीक से ना तो काम कर पा रहा हूँ, ना कुछ, ना तो शरीर ठीक रहता है। आपको पता है अगर एक बीमारी आदमी को लगा रहता है ना, ढंग से काम नहीं कर पाता हूँ। माइंड मतलब ठीक नहीं रहता है, ना तो नींद ठीक से आता है रात को, बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता हूँ। लेकिन किसी को बताता नहीं हूँ, बताने के लिए कोई है नहीं मेरे पास, ना तो दोस्त है ना कोई। इसीलिए मैं आप लोगों को ही बताया गाइस। तो आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा और एक सपोर्ट ज़रूर करिएगा अपने भाई